आज का टॉपिक है रैखिक समीकरण का हल। क्लास 9th में हम आज पढ़ेंगे रैखिक समीकरण का हल। आपने इसे पहले पढ़ा हुआ है क्लास 8th में या 7th में कि जो एक चर के समीकरण होते हैं यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उनका एक अद्वितीय हल होता है, यानी कि वन यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं कि आज दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल। तो आप ये समझ जाएं कि जो दो चर वाले समीकरण होते हैं, यानी कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। उनके एक या दो हल नहीं होते हैं, उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। मीन्स एक रैखिक समीकरण का जिसमें कि दो चर होते हैं। क्योंकि आप जो पार्ट पढ़ रहे हैं इस समय, चौथा पार्ट वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। जब हम बात उन समीकरणों की कर रहे हैं जिन समीकरणों में क्या होते हैं, दो चर होते हैं, यानी कि एक चर x होता है, एक चर क्या y होता है। जैसे कि x प्लस 2y इक्वल टू 3 एक समीकरण है। ये दो चर का समीकरण इसलिए है कि उसमें दो चर प्रयोग हो रहे हैं, x और क्या y, दो चर प्रयोग हो रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको क्लास 8 में पढ़ाया है, 7 में पढ़ाया हुआ है कि जो एक चर वाले समीकरण होते हैं, एक चर वाले समीकरणों का क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है। जबकि दो चर के समीकरणों क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। इट मीन्स कि जो है जो x, मान लीजिए x प्लस 2y इक्वल टू 3 एक समीकरण है। कौन समीकरण? दो चर वाला समीकरण है। इसके एक या दो या तीन हल नहीं होंगे, इसके क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्योंकि हम x का मान जितना रखते जाएंगे, हम y के मान उतने ही नए नए मान प्राप्त करते जाएंगे। फिर सुन लीजिए, हम जितने x के अलग अलग मान रखते जाएंगे, x मान अलग में से कभी x का मान हमने रख दिया 0, कभी रख दिया 1, कभी रख दिया 2, कभी रख दिया 3, कभी 4, कभी ऋण 1, कभी ऋण 2, कभी ऋण 3, कभी ऋण 4। हम जितने x के मान अलग अलग रखते जाएंगे उतने हमको y के मान भी अलग अलग मिलते जाएंगे। मान लीजिए इस इक्वेशन में लगा लीजिए, हम रख रहे हैं माना x का मान कितना 1, तो हम यहाँ पर 1 रख रहे हैं। x का मान कितना हुआ, 1 हो गया। 1 धन 2y बराबर क्या 3, या इसको हम कहेंगे 2y बराबर क्या 3 1, और 2y वाला कितना आ गया 2, और y कितना आ गया बराबर क्या 2/2 बराबर क्या 1। यानी हमने x का मान कितना रखा 1, तो y कितना मिला हमको 1 मिला। तो x हमने जब 1 रखा तो y भी हमको 1 प्राप्त हुआ। यानी कि इसका एक हल क्या हो गया 1 1, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1, इसका एक क्या है हल है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू -1 रख रहे हैं। तो जब x का मान हम क्या रखेंगे, y -1 रखेंगे, तो देखिए x प्लस 2y लिखा हुआ है, तो -1 प्लस क्या 2y इक्वल टू क्या 3। हमने x का मान कितना रख दिया है, ऋण 1 रख दिया है। ऋण 1 धन 2y बराबर 3, 2y बराबर 3 धन 1, 3 1 यहाँ गया, 3 धन 1 कितना हुआ, ये 4, 2y बराबर क्या 4। और देखिए y बराबर 4/2 बराबर क्या, काट कितना गया 2। यहाँ देख रहे हैं हम होंगे x का मान कितना रखा ऋण 1, तो y कितना आया 2। हमने जो x की वैल्यू -1 रखी तो y का मान कितना आया 2 आया। तो x बराबर ऋण 1, y बराबर 2, इसलिए भी इसका क्या एक हल है। यानी हमने यहाँ पर जब x का मान 1 रखा था तो y का मान 1 आया था, और यहाँ पर हमने x का मान ऋण 1 रखा तो y का मान में क्या आया 2 आया था। ऐसे में x का मान कुछ और रखेंगे, ये मान लीजिए 2 रखिए, या 3 रखिए, या 4 रखिए, या ऋण 2 रखिए, ऋण 3 रखिए, ऋण 4 रखिए। हम x के जितने मान रखते जाएंगे हमको y के उतने अलग अलग मान मिलते जाएंगे। यानी कि हम x के जितने विभिन्न मान रखेंगे हमको y के उतने विभिन्न मान मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं उनके कितने हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। एक या दो या तीन हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल, बहुत हल होते हैं। और वो हल कैसे निकलते हैं, हम जो ही x का मान रखेंगे हमको y के मान अपने आप मिलते जाएंगे। तो हम x का मान कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4, में आपको फिर ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 है। हम जितने x के अलग अलग मान रखते जाएंगे हमको उतने y के अलग मान मिलते जाएंगे। यानी कि दो चर वाले, यानी कि जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन है आपके पास इस संबंध में, निम्न समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 3 हल ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न यह है कि निम्न समीकरणों के, समीकरण में अब लिख रहा हूँ यहाँ पे, निम्न समीकरणों के 3 हल ज्ञात कीजिए, प्रत्येक के 3 हल ज्ञात कीजिए। परीक्षाओं में आपके पास कभी प्रश्न, ऐसे प्रश्न कई बार आते हैं, निम्न समीकरणों के 3 हल ज्ञात कीजिए, या 2 हल ज्ञात कीजिए, या 4 हल ज्ञात कीजिए, या 5 हल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार प्रश्न आता है कि क्योंकि मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाया है कि जो दो चर के समीकरण होते हैं, यानी कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और चूंकि दो चर के समीकरणों के जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इसलिए परीक्षा में क्या आते हैं, उन अपरिमित रूप से अनेक हल जो हम कह रहे हैं तुमसे आपसे, उनमें से कोई 2 या 3 हल निकालने के लिए परीक्षा में आता है। प्रश्न यहाँ पर यह है, निम्न समीकरणों के 3 हल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए परीक्षा में इसको 4 भी कह सकता है, 5 भी कह सकता है। मान लीजिए एक हल है, एक प्रश्न यहाँ पे, एक क्वेश्चन है यहाँ पे 3x + y = 6। प्रश्न यह है कि जो समीकरण हमने लिखे हुए हैं इन समीकरणों के कितने हल, 3 हल ज्ञात करने हैं आपको। हल तो इनके अनेक होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, लेकिन हमें कितने हल निकालने हैं यहाँ पे, फिलहाल 3 हल निकालना है। तो मैंने आपको फिर यहाँ पे ये हम क्या लिखेंगे, माना, देखिए कुछ भी रखिए, माना x = 0। मैंने आपको यहाँ पे ये कहा था, आप यहाँ पे क्या, हमें 3 हल निकालना है। तो यहाँ पर आप x का मान रखिए कितना, 0 1 2 3 कुछ भी, या -1 -2 -3 -4 कुछ भी मान रख सकते हैं।
तो यहाँ पर आपको x का मान रखना है अपनी मर्जी से कोई भी एक। तो हमने क्या रख दिया, मान लीजिए x बराबर क्या 1, तो हम लिखेंगे कॉमा करके, तब 3 गुणा गए 0 धन y बराबर क्या 6। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ, x का मान कितना रख रहा हूँ 0। यदि x बराबर 0 या माना x बराबर 0, तो x का मान रखो 0, 3 गुणा गए 0, 3 गुणा गए 0 धन y बराबर 6, कॉमा, या हम जो गुणा करेंगे 3 को 0 से कितना होगा 0 होगा, ये 0 धन y बराबर 6, या y बराबर कितना आ गया 6। देखिए या y बराबर कितना आ गया 6, क्योंकि हमने 0 में y को जोड़ा तो कितना हुआ, y होता है कि 0 में हम कोई संख्या जोड़ते हैं तो वो संख्या आती है, तो 0 धन y कितना हो गया, y हो गया बराबर क्या 6। तो यार देखिए फिर वही बात आ गई, हमने क्या रखा x का मान, हमने x का मान रखा 0, तो y कितना आ गया 6, तो 0 6 इसका एक हल हो गया। इसका एक हल क्या है 0 6, क्योंकि x का मान 0 हमने रखा हुआ है, हमने रखा x का मान 0 हमने रखा, y का मान 6 अपने आप ही निकल गया। तो वैसे हम x के मान अलग रखते जाएंगे 3 बार, हम जितने x के मान रखते जाएंगे उतने हमको y के अलग मान मिलते जाएंगे। तो हम यहाँ लिख इसलिए x बराबर 0 और y बराबर कितना आ गया 6 का एक हल है, x बराबर 0 और y बराबर 6 का एक हल है। हमने फिर से है, फिर देखिए माना, फिर से देखिए माना हमें यहाँ निकालना है 3 हल। हम ऐसा करेंगे 3 बार। हमने एक बार क्या रखा x का मान 0, एक बार रखो x का मान कुछ भी 1 2 3 कुछ भी, और 3 बार ऐसे मान रखिए आप 3 बार। हम x का मान 3 बार अलग अलग मान रखेंगे, हमको y के अलग अलग मान मिलते जाएंगे, तो हमको 3 हल मिल जाएंगे। हमें अब 3 हल निकालना है, ठीक है। माना x बराबर क्या आ गया, आपने x बराबर लिख दिया मान लीजिए 1। अब हम रखा आपने x इक्वल टू क्या 1, तब हम क्या कर रहे हैं, माना x बराबर क्या 1 है। तो अब यहाँ रखिए 3 गुणा 1, हमें x की वैल्यू रखनी है 1, 3 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस y इक्वल टू कितना आ गया 6, या देखिए 3 कम 3 3 धन y बराबर 6, या y बराबर देखिए 6 ऋण 3 6, 3 को यहाँ लाइए 6 ऋण 3 बराबर कितना आ गया 3। तो हमने क्या रखा x मान रखा हमने 1, y कितना आ गया 3, तो x बराबर 1 y बराबर 3, इसका क्या है दूसरा हल है। हम लिखेंगे x बराबर क्या 1 और y बराबर कितना आ गया 3। तो एक पहला हल क्या आया था 0 6, दूसरा हल क्या आया 1 3। अब फिर से एक बार रखिए, माना जो हमें निकालना है कितने हल 3 हल, तो हम मान रखेंगे 3 बार, और परीक्षा में कहा कि इसके 4 हल निकालना है, अब मान रखेंगे 4 बार, और मान हर बार क्या अलग रखेंगे, कोई भी मान हम रख सकते हैं, ठीक है ना। माना x इक्वल टू आ गया -1, अब मैंने उसको -1 रख दिया मान लीजिए, ठीक है ना। तब अब देखिए 3 मल्टीप्लाई -1, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं x का मान ऋण 1 रख रहे हैं, तो हम लिखेंगे 3 गुणा गए क्या ऋण 1 धन y बराबर क्या 6, या 3 कम 3 ऋण 3 धन y बराबर क्या 6, या y बराबर 6 धन 3। तो क्या करना है, y बराबर 6 ऋण को यहाँ धन 3 बराबर क्या 9। देखिए तो हमें x का मान कितना रखा ऋण 1, x की वैल्यू -1 रखी, तो y कितना आ गया 9 आ गया। तो यानी कि x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 9, इसका क्या एक हल है, यानी कि ऋण 1 और 9 इसका क्या एक तीसरा हल है। इसलिए x बराबर कितना -1 और y इक्वल टू कितना आ गया 9। तो इसके 3 हल कौन सा है 0 6 1 3 और ऋण 1 9, इसके क्या है 3 हल हैं। अतः समीकरण के 3 हल 0 6 1 3 ऋण 1 9 हैं। अगला है दूसरा प्रश्न, x इक्वल टू 3y। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है x बराबर क्या 3y, इसमें 2 चर हैं x और क्या y। यहाँ पर मैंने आपको हल कितना निकालना है, आपको प्रश्न में निकालना है, प्रत्येक के 3 हल निकालना है। जब हमने यहाँ निकालना है वही हम यहाँ भी करेंगे, हम x का मान रखेंगे, y का मान अब यहाँ आएगा। तो यहाँ पर ये आवश्यक नहीं कि आप x का मान रखें, आप y का मान भी रख सकते हैं। आप चाहे x का मान रखिए चाहे y का मान रखिए। अगर आप x मान रखते हैं, अगर आप x का मान रखते हैं तो y का मान अपने आप आएगा, और अगर आप y का मान रखते हैं तो x का मान अपने आप आ जाएगा। तो हम यहाँ पर y का मान रख रहे हैं, मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे माना y इक्वल टू 1। हमें हल निकालना है 3, हमने कहा माना y बराबर 1। मैंने आपको कहा हमने यहाँ पर x का मान रखा था अपनी मर्जी से, हम यहाँ y का मान रख रहे हैं। तो आप चाहे मान रखिए x का, चाहे मान रखिए आप y का, किसके एक मान का रखिए, एक का मान रखिए और दूसरे का मान अपने आप आता जाएगा। हमने यहाँ पर कहा माना x बराबर 1, तब देखिए जरा है x इक्वल टू 3 गुणा 1। हम क्या रख रहे हैं y का मान 1, तो 3 गुणा 1 बराबर 3 कम 3। हमने y रखा 1, x कितना आया 3, हम लिखेंगे इसलिए x बराबर 3 और y बराबर 1, इसका क्या एक हल है। तो पहले आप रखेंगे x का मान, x बराबर 3 y बराबर 1, इसका क्या एक हल है। फिर सुनिए माना y बराबर क्या -1 लिखिए, मान लीजिए हमने क्या माना y बराबर -1, तब x बराबर 3 गुणा गए y का मान कितना है ऋण 1।
बराबर कितना आ गया ऋण 3, 3 यानी ऋण 3। हमने एक्स वाई कितना रखा ऋण 1, एक्स कितना आया ऋण 3, तो इसलिए क्या माना क्या गया एक्स इक्वल टू कितना गया इसका मान वाई -3, वाई इक्वल टू क्या -1। वैसे फिर से देखिए माना वाई बराबर क्या 2 रख लीजिए, मान लीजिए कोई मान सकते हैं आप, वाई इक्वल टू 2, देन तब एक्स बराबर क्या 3 गुना गया वाई कितना गया बोलो फिर से 2 आया बराबर क्या 6, एक्स कितना गया 6। तो हमने एक्स इसलिए एक्स बराबर क्या 6 और वाई बराबर 2 इसका क्या एक हल है। तो इसके तीनों कौन कौन से आ गए 3 1 ऋण 1 और 6 2, अथवा समीकरण के 3 हल 3 1 ऋण 1 3 और 6 2 हैं। तो हमने इसके 3 हल निकाल दिए हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 देखिए किताब में निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। देखिए y बराबर 3x धन 5, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है और क्यों। y बराबर 3x इक्वल टू 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। मैंने आपको अभी समझाया था स्टार्ट में कि कोई भी समीकरण होते हैं जो 2 चर वाले समीकरण होते हैं, यहाँ पे 2 चर हैं x और y 2 चर हो, यहाँ पर भी जो 2 चर वाले समीकरण होते हैं उनके क्या होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। देखिए इसका ऑप्शन का उत्तर कौन सा है, ये वाला है अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो प्रश्न क्या आएगा y इक्वल टू 3x + 5, कोई भी समीकरण हो, यही नहीं कोई अन्य समीकरण भी है जिसमें कि 2 चर हों, तो 2 चर वाले समीकरण जो भी हैं उनके क्या उत्तर क्या आएगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनेक हल हैं। तो y इक्वल टू 3x + 5 का उत्तर क्या है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्यों है ऐसा, क्यों मैंने आपको समझाया था ये समीकरण 2 चर वाले हैं, हम x के जितने विभिन्न मान रखते जाएंगे हमको y के उतने अलग अलग मान मिलते जाएंगे, इसलिए ऐसा है। प्रश्न नंबर 2, निम्न समीकरणों में से प्रत्येक के 4 हल ज्ञात कीजिए। मैंने भी आपको समझाया है कि समीकरण के हल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर समीकरण क्या है 2x + 5 है, अगले 3 समीकरण दे रखे हैं आपने, यहाँ पे दे रखे हैं आपको कितने हल निकालने हैं, प्रत्येक के 4 हल। वैसे ही जैसे अब x मान रखेंगे, अब x मान रखेंगे y का मान अपने आप आएगा, या y का मान रखेंगे x मान अपने आप आएगा। तो आपको इस प्रकार से प्रश्न नंबर क्या करना है 2 करना है, 3 हल ज्ञात कीजिए, वहाँ पर क्या है 4 हल ज्ञात कीजिए। अब वैसे मान रखेंगे 1 2 3 4 बार, हमने यहाँ 3 बार किया हुआ है, आपको कितने बार करना है मान 4 बार, मान कोई भी अपनी मर्जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, बताइए कि निम्न में हलों में से बताइए कि निम्न हलों में से कौन कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं और कौन हल नहीं है। अब देखिए पहला क्या है 0 2 2 0 4 0 √2 4 √2 1 1, इनमें से कौन सा ऐसा है जो इस समीकरण x = 2y = 4 के हल हैं। तो देखिए मान लीजिए पहला क्या है 0 2, आप इसे खुद करेंगे, x का मान 0 y का मान 2, इसमें x का मान 2 y का मान 0, क्योंकि जो समीकरण होते हैं जो इस बिंदु दिए होते हैं ये हमेशा आगे x होते हैं पीछे क्या होते हैं y होते हैं। तो x कितना आ गया 4, y कितना आ गया 0, x कितना है वर्गमूल 2, y कितना है 4 वर्गमूल 2, x कितना है 1, y कितना है 1। तो आप क्या करेंगे चेक करेंगे एक एक करके, इसको फिर इसको जिस मान से यार x का मान 0 y का मान 2, जिस मान को रख करके जो है इस समीकरण में जो बायां और दाएं पक्ष बराबर आएंगे समझो वही क्या है उस समीकरण का हल है। मीन्स अगर आप x का मान रखते हैं पहला क्या 0, माना ये वाला रखते हैं आप, x रखते हैं 0 y रखते हैं 2, x का मान 0 y का मान 2 रखने से अगर जो इसका मान क्या आता है 4 के बराबर आता है तो ये इसका क्या हल है। अगर इससे नहीं आता, अगर इससे आता है चाहे इससे आता है, मतलब जिस मान को रख के x का मान ये हो गया y का मान क्या ये है, तो जिस मान को रख करके जो है जिसको मान रख करके आप यहाँ क्वेश्चन में रखते हैं और बायां पक्ष दाएं पक्ष बराबर आता है तो वही क्या है समीकरण का हल है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समीकरण लिखा हुआ है 30 प्रश्न में 2x + 3y = k। प्रश्न क्या है k का मान ज्ञात कीजिए, आपको मान निकालना है k का, ये है k, इस k की वैल्यू आपको निकालनी है। k का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण का एक हल हो। k का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल हो। यानी कि आपको एक क्वेश्चन में क्या करना है x का मान 2 और y का मान क्या 1 रखना है। तो जहाँ पर x है वहाँ रखिए 2, जहाँ y है वहाँ रखिए क्या 1, और देखिए हमको k का मान किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए 2 गुणा गई 2, क्योंकि x का मान 2 है, 2 गुणा 2 धन 3 गुणा गई y कितना गया 1, बड़ा कितना गया ये k, या 2 दूनी 4 धन 3 कम 3 बराबर क्या गया ये k, या 4 3 7 बराबर क्या k, इसको लिखिए या k बराबर क्या 7। तो इसका लिए k बराबर क्या 7। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 7। हमने केवल क्या किया एक क्वेश्चन दिया कि समीकरण में x का मान रखा 2, y का मान रखा 1 और k का मान कितना गया 7, तो k इसका क्या है 7, इसका क्या है वैल्यू है। ये मैंने प्रश्न नंबर 3 को भी क्या, प्रश्न नंबर 4 को भी क्या फिनिश किया। अब आपको इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको समझाया है इस एक्सरसाइज 4.2 को फिनिश करना है। एक्सरसाइज 4.2 में केवल 4 प्रश्न हैं,
पहला प्रश्न मैंने आपको समझा दिया है, दूसरा भी समझा दिया है समझा करके, तीसरा भी समझा दिया, चौथा मैंने आपको हल करके बता दिया है। अगले दिन हम क्या करेंगे, आलेख के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज आपको एक्सरसाइज 4.2 को फिनिश करना है। फिर कभी मैं, तब तक के लिए गुड बाय।